ओम शांति। संगम युगी पुरुषार्थी जीवन में हम सभी का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता बनना। ऐसे श्रेष्ठ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यकता है ऊंचे मनोबल की, क्योंकि हम देखते हैं जब मधुबन जैसी श्रेष्ठ भूमि पर पहुंचते हैं, बहुत अच्छी उमंग उत्साह की बातें सुनते हैं और यहां के वातावरण का भी हमें लाभ मिलता है, तो पुरुषार्थ करने के लिए हमारा मनोबल सदा ऊंचा यहां रहता है। लेकिन जैसे ही हम यहां से बाहर जाते हैं, दुनिया के वातावरण का जब प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, तो धीरे धीरे मनोबल हमारा कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप हमारे जो पुरुषार्थ की रफ्तार धीमी हो जाती हैं या शिथिल हो जाती हैं। लेकिन ऐसे उच्चतम श्रेष्ठ लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यकता है तीव्र पुरुषार्थ करने की। बाबा ने हमें इशारा दिया है कि समय की आवश्यकता के अनुसार जैसे समय की रफ्तार तेज चल रही है, उसके साथ साथ हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार भी तेज चलना जरूरी है। इसलिए प्यारे बाबा ने हम सभी को तीव्र पुरुषार्थी भव का टाइटल ही दे दिया है। जब इस टाइटल को हम याद करते हैं, तो स्वतः ही हमारा मनोबल बढ़ने लगता है और पुरुषार्थ के कदम तेज होने लगते हैं। तो वर्तमान समय अपने पुरुषार्थ को तेज करने के लिए मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो मनोबल सदा बढ़ता रहे, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बुद्धि में रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके सामने वो 10 बातें रखना चाहूंगा, जिसको बुद्धि में रखने से दिन प्रतिदिन हमारा मनोबल स्वतः ही बढ़ता जाएगा और हम अपने संपूर्णता की मंजिल की ओर अग्रसर होते रहेंगे। तो सबसे पहली बात है, अभी अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। कई पुरुषार्थी समझते हैं अभी बहुत समय बाकी है, अंत में हम पुरुषार्थ करेंगे।
लेकिन वास्तविकता यह है कि अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। इसलिए संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करना ही होगा। कहावत है, चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। अगर ये अमूल्य समय हमारे हाथ से चला जाता है तो पछताने के बजाय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए बार बार बाबा हमें इशारा दे रहे हैं कि समय बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसलिए समझदारी इसी में है कि समय के रफ्तार के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार भी तेज करते रहें। दूसरी बात है, सदा याद रखें, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। हम सभी का बहुत ऊंचा लक्ष्य है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनना। तो ऐसे ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यकता है तीव्र पुरुषार्थी बनकर तीव्रता से आगे बढ़ना। तभी हम श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त कर सकेंगे। श्रेष्ठ लक्षण हमारे जीवन में धारण कर सकेंगे। अगर हमारा पुरुषार्थ साधारण होगा, मनोबल कम होने के कारण, तो साधारण ही स्थिति हमारी रहेगी और साधारण प्रजा में ही हम सतयुग में आएंगे। अगर हमारे लक्षण श्रेष्ठ होंगे तो सतयुग त्रेतायुग में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हमें स्वतः ही होगी। इसलिए दिन प्रतिदिन आवश्यकता है मनोबल दृढ़ता से बढ़ाते रहने की। तीसरी बात है, सदा याद रखें कि स्वयं भगवान मेरा टीचर हैं। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं भगवान अवतरित होकर हमें टीचर बनकर पढ़ाएंगे। लेकिन हम सभी खुशनसीब बच्चे यहां बैठे हैं जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त है, स्वयं भगवान टीचर बनकर शिक्षाओं से हमें सजाने आते हैं। इसी नशे में हमें सदा रहना है। हमारा टीचर कोई गुरु या महात्मा नहीं है, लेकिन ऊंचते ऊंच परमात्मा हमारे टीचर हैं। कहावत है, स्टूडेंट शोज टीचर। इतने ऊंचते ऊंच टीचर हमें पढ़ाने आते हैं तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करना। श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा ही हम अपने टीचर का नाम बाला कर सकेंगे। इसलिए आवश्यकता है मनोबल को सदा ऊंचा रखने की, क्योंकि
जब हमारा मनोबल बहुत ऊंचा होता है, दृढ़ता संपन्न होता है, तो हमें अपने लक्ष्य में सफलता स्वतः ही मिलती है। कहते हैं दृढ़ता की परछाई है सफलता। जितनी हमारे मन में दृढ़ता होती है, उतनी उस कार्य में हमें सफलता स्वतः ही मिलती है। इसलिए ऊंच से ऊंच टीचर का नाम बाला करने के लिए हमें तीव्र पुरुषार्थी बनकर श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। चौथी बात है, ये कभी भी न भूलें कि सारे कल्प में हमें केवल एक ही बार भाग्य बनाने का सौभाग्य मिलता है। भाग्य विधाता इस धरती पर सारे कल्प में एक ही बार आते हैं और सौभाग्य से भाग्य विधाता ही स्वयं हमारा बाप बन चुका है। स्वयं का बाप भाग्य विधाता होने के कारण जितना चाहे हम भाग्य लूट सकते हैं और लुटा सकते हैं। इसलिए मनोबल को ऊंचा रखकर पूरी जोश और होश के साथ 200 नाखून का जोर लगाकर हमें पुरुषार्थ करके अपने भाग्य के सितारे को चमकाना होगा, क्योंकि अब की बाजी कलब कलब की बाजी है। अब की हार कलब कलब की हार है। इसलिए भाग्य विधाता से भाग्य पाने के लिए हम थोड़ी भी मार्जिन नहीं छोड़ें। जितनी हमारे में क्षमता है, जितना स्वयं में पोटेंशियल है, उसका पूरा प्रयोग करके भाग्य को लूटते रहें और लुटाते रहें। यही तात और यही लाज सदा दिल में रहें। पांचवी बात, सदा याद रखें कि मैं पूर्वज आत्मा हूं। मैं पूर्वज आत्मा हूं, मेरे पीछे बहुत लंबी क्यों लगी हैं। अगर मैं मनोबल कम होने के कारण धीमी गति से पुरुषार्थ करता हूं, तो अनेक आत्माओं के पुरुषार्थ को धीमा करता हूं। और मनोबल बढ़ाकर अगर मैं तेजी से आगे बढ़ता हूं, तो अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बनता हूं। इसलिए मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी है। मैं धीमी गति से पुरुषार्थ नहीं कर सकता हूं। अपने कल्याण के लिए और अनेकों के कल्याण के लिए मुझे हर संभव मनोबल ऊंचा रखकर पुरुषार्थ के कदम तेजी से उठाने ही होंगे और संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना ही होगा। अगर मेरे कारण किसी का पुरुषार्थ कम होता है या शिथिल होता है, तो उसका सूक्ष्म बोझ भी
मुझ आत्मा पर ही पड़ता है। अगर हम स्वयं के साथ दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बनते हैं तो अनेक आत्माओं की दुआएं भी हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए मनोबल बढ़ाने के लिए मैं पूर्वज आत्मा हूं, ये सदा याद रखें। छठवीं बात, पुरुषार्थ में तीव्रता और नवीनता ये दोनों एक दो के पूरक हैं। हर कोई चाहता है अपने पुरुषार्थ को तेजी से आगे बढ़ाना, लेकिन जब हमें न्यूनेस नहीं मिलता है, कुछ न कुछ नवीनता नहीं मिलती है, तो पुरुषार्थ में हमारी रुचि धीरे धीरे कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप पुरुषार्थ की स्पीड कम हो जाती है और जैसे नवीनता हमें मिलती है तो तीव्रता भी आगे बढ़ती ही जाती है। तो नवीनता पाने के लिए आवश्यकता है मनन चिंतन करते रहने की। ज्ञान सागर से जो हमें ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान का मनन चिंतन करने से हमें नई नई प्रेरणाएं मिलती हैं, नई नई आइडियाज मिलती हैं, नई नई टचिंग्स मिलती हैं, नए नए ज्ञान रतन मिलते हैं। फलस्वरूप हमारा उमंग उत्साह सदा बरकरार रहता है और जब उमंग उत्साह बढ़ता जाता है तो पुरुषार्थ भी हमारा आगे बढ़ता जाता है। इसलिए मनन चिंतन करना हमारी हॉबी हो। हमने देखा है ब्राह्मण जीवन में सफलतापूर्वक वही आगे बढ़ते हैं जो मनन चिंतन में अपना समय सफल करते रहते हैं, क्योंकि मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन कर सकते हैं, माया का नामो निशान मिटा सकते हैं। इसलिए नवीनता पाने के लिए हर दिन थोड़ा समय हमें मनन चिंतन करने के लिए जरूर निकालना है। 7वीं बार है मनोबल बढ़ाने के लिए एक दर्श हमारे सामने रखना है कि अनेक आत्माओं रूपी घोड़े रेस में दौड़ रहे हैं। 7-8 आत्माओं रूपी घोड़े रेस में दौड़ रहे हैं, जिसमें मेरा भी आत्मा रूपी घोड़ा दौड़ रहा है। हम जब रेस देखते हैं, रेस में जो बहुत पीछे होता है उससे देखकर हमें रहम आता है, उस पर हमें तरस आता है, और जो आगे ही आगे दौड़ता रहता है उसको देखकर हमें खुशी होती है। और रेस में दौड़ने का मजा तब है जब हम रेस में विनर बनते हैं। तो हमारी जो ये स्पिरिचुअल रेस है, इसको बाबा परमधाम से सदा देखते रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रहे कि इस रेस में मुझ आत्मा रूपी घोड़े को आगे ही आगे दौड़ना है।
जिसके लिए मनोबल को सदा ऊंचा रखना बहुत जरूरी है। जो घोड़ा आत्मविश्वास के साथ और साहस के साथ दौड़ता जाता है, वो विजय की मंजिल को सहज ही प्राप्त करता रहता है। इसलिए आत्मविश्वास और साहस जो मनोबल की उपलब्धि है, वो हमारे पास हमेशा तैयार हो। साहस और आत्मविश्वास हमें अनुभव होता रहे और बढ़ता रहे। तो ये जो रेस का दर्श अगर हम रखते हैं सामने, तो अलबेलापन, आलस्य हमारे जीवन में आ नहीं सकता है। बाबा ने सीजन में इशारा दिया है कि अभी अलबेलापन को टाटा करो, समाप्त करो, क्योंकि अलबेलापन भी अर्ध निंद्रा है। जैसे सोना अर्थात खोना, ऐसे ही अलबेलापन अर्ध निंद्रा है। ये हमारे तपस्या में बहुत बड़ी बाधा है। तो संगम युग है अल्लाह की वेला, भाग्य बनाने की वेला। तो इस अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। ये हमारे दिल और दिमाग में हम छपा दें तो कभी भी हमारा पुरुषार्थ शिथिल नहीं हो सकता है। 8वीं बात, मनोबल को बढ़ाने के लिए साइट सीन देखने में दिलचस्पी नहीं रखें। इस याद की यात्रा में हम सभी राही बनकर चल रहे हैं। इस याद की यात्रा में चलते हुए हमें साइट सीन देखने में दिलचस्पी नहीं रखनी है, क्योंकि जब हम साइट सीन देखते हैं, जितना ध्यान हमारा साइट सीन पर जाता है, उतना ध्यान हमारा स्वयं पर कम हो जाता है, जिससे हमारी पुरुषार्थ की स्पीड कम हो जाती है। साइट सीन देखना अर्थात दुनियावी समाचार की लेन देन करना, उसमें दिलचस्पी रखना। और जब हम ऐसे व्यर्थ बातों में हमारा समय और एनर्जी वेस्ट करते हैं, तो हमारे नंबर कम हो जाते हैं, हम पीछे होने लगते हैं। समय और संकल्प, इन दो खजानों को जो पुरुषार्थी जितना सफल करता है, उतना वो नंबर आगे बढ़ाता रहता है। इसलिए हमें साइट सीन देखकर समय और शक्ति को वेस्ट नहीं करना है। देखना भी अगर है तो बाबा को देखें, अपनी दादियों को देखें, जिनको देखने से हमें समय प्रति समय प्रेरणा मिलती रहती है, जिससे हमारा मनोबल बरकरार रहता है, जिससे हमारा पुरुषार्थ तेजी से आगे ही बढ़ता रहता है। 9वीं बात, मनोबल ऊंचा रखने के लिए
बाबा ने कहा है, कभी भी दो शब्द भूलो नहीं, अचानक और एवर रेडी। ये दो शब्द हमारे बुद्धि में रहते हैं, हमारे स्मृति में इमर्ज रहते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ कभी भी धीमान नहीं हो सकता है। कि बाबा ने इशारा दिया है, अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे एवर रेडी रहना है। एवर रेडी रहना अर्थात बुद्धि को इस संसार से हटाकर समेटने की शक्ति को अपनाकर दुनिया से न्यारा अनुभव करें और जितना हो सके स्वयं को खजानों से भरपूर करते रहें। घर जाने के लिए एवर रेडी बनना अर्थात सारे कल्प के लिए जो मुझे खजाने चाहिए, सुख शांति प्रेम पवित्रता के, उस सागर से मुझे बहुत खजाने प्राप्त करते रहना है। ऐसी महसूसता हमें आवे कि मैं संपन्न हूं। हम सभी सागर के बच्चे हैं। सागर हमारा बाप है। उस सागर से जितना चाहें हम अपने गागर में भर सकते हैं, मास्टर सागर बन सकते हैं। तो एवर रेडी बनने के लिए सागर से बहुत खजाने प्राप्त करके मैं बहुत संपन्न हूं, ऐसा एहसास हमें होता रहे। क्योंकि संपन्न बनने के बाद ही हम संपूर्ण बनते हैं। इसलिए जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो कभी भी कल और काल पर विश्वास नहीं रखते हैं। हमेशा वो एक बाबा के बल पर और भरोसे पर ही चलते रहते हैं। एक कहावत है, भूत है सपना, भविष्य है कल्पना और वर्तमान है अपना। तो जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं वो वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान का भरपूर आनंद लेते हैं, वर्तमान का भरपूर लाभ लेते हैं। तो इस तरह से मेरा अंतिम श्वास कब होगा, कहां होगा, ये मुझे पता नहीं है। इसलिए मुझे एवर रेडी रहना है। अचानक और एवर रेडी ये दो बातें बुद्धि में रहने से ऑटोमेटिक हमारा मनोबल बढ़ता जाता है। और 10वीं बात, हम सभी रूहानी योद्धे हैं। युद्ध के मैदान में उपस्थित हैं। तो जो कुशल योद्धे होते हैं, जो चतुर योद्धे होते हैं, वो हमेशा कवच पहनकर ही युद्ध के मैदान में उतरते हैं। तो हमें ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर ही युद्ध के मैदान में, कर्म क्षेत्र में उतरना है। अगर ये कवच हम पहनकर नहीं जाते हैं तो दुश्मन माया का सूक्ष्म वार होने की संभावना हो सकती है और उसके सूक्ष्म वार हमें घायल भी कर सकते हैं। और जब माया के प्रभाव से हम घायल हो जाते हैं
तो हमारा मनोबल धीरे धीरे कम होने लगता है, पुरुषार्थ में हमारी रुचि धीरे धीरे कम होने लगती है। तो सारे दिन भर में हमें ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर ही रखना है और वास्तविकता यह है कि जो हमारी पुरुषार्थ रूपी गाड़ी है, उस गाड़ी का ईंधन है ईश्वरीय नशा। जैसे विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, उसका ईंधन पेट्रोल ही होता है, लेकिन उसका जो पेट्रोल होता है वो एक्स्ट्रा रिफाइन होता है। उसको कहते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो बहुत ही रिफाइन पेट्रोल होता है। तो ऐसे ही रोज अमृत वेले हमें अपने पुरुषार्थ रूपी गाड़ी में ईश्वरीय नशे का पेट्रोल भरपूर भरना है, ताकि हमारी पुरुषार्थ रूपी गाड़ी सारे दिन भर में तीव्रता से आगे बढ़ती ही रहे। ईश्वरीय नशा अगर कम या गुम हो जाता है तो पुरुषार्थ रूपी गाड़ी रोकना की संभावना हो सकती है, क्योंकि नशा ही आत्मा की जान है और नशा ही आत्मा की शान है। इसलिए जब आत्मा रूपी राजा सोमान के सिंहासन पर बैठता है और स्व अनुशासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करता है, तो ईश्वरीय मस्ती में झूमने लगता है। इसलिए सारे दिन भर में हम सभी को इस सोमान के सिंहासन पर डटे रहना है, बैठे रहना है। कितनी भी माया की अपोजिशन आती है तो भी हमें इस सिंहासन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। ये भगवान से प्राप्त हुआ सिंहासन है। इसलिए एक बार बाबा ने कहा था, सोमान शब्द को धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे, क्योंकि सोमान में स्थित रहने से ईश्वरीय नशा हमारा बढ़ता जाता है और बाबा की याद में सदा हम मस्त रहते हैं। परिणाम स्वरूप हम बाप समान की स्थिति अनुभव करते हैं। तो वर्तमान समय की पुकार है एकाग्रता पूर्ण तपस्या करने की। हमें आत्मा समझकर एकांत में बैठना है और बुद्धि रूपी नेत्र जो सत्यम शिवम सुंदरम बाबा हैं, उन पर पूर्णतः एकाग्र करना है। तो बुद्धि रूपी नेत्र एकाग्रता से बाबा को देखता है तो बहुत शक्तियां उस ज्ञान सूर्य से हमें स्वतः ही मिलती हैं। तपस्या अर्थात ज्ञान सूर्य की रोशनी में तपते रहना, इसी तप में हमें बिजी रहना है।
इसलिए बाबा ने कहा है कि अमृत वेले ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करना है, क्योंकि ज्वालामुखी योगाभ्यास में ही हम ज्ञान सूर्य बाबा से, शक्तियों के सागर से बहुत कुछ शक्तियां थोड़े समय में ही बहुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं और आत्मा को भरपूर कर सकते हैं। और जो हमारे कठोर संस्कार हैं, उन संस्कारों को मेल्ट करके परिवर्तन करने की क्षमता भी ज्वालामुखी योगाभ्यास में ही है। इसलिए जैसा हमारा मनोबल आगे बढ़ता है, वैसे इस तपस्या में हम सदा तत्पर रहते हैं और ज्ञान सूर्य बाबा से शक्तियां पाने के ही कार्य में सदा तत्पर रहते हैं। हम बाबा के पास आए हैं आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। मोबाइल की बैटरी 1 घंटे 2 घंटे में चार्ज होती है। शरीर रूपी मोबाइल की आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए कई सालों रखते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सारे दिन भर में जो हम योगाभ्यास करते हैं, जितनी शक्तियां प्राप्त करते हैं, उतनी शक्तियां हमारी खर्च होती हैं, यूज होती हैं, बैलेंस नहीं जमा होता है, जिसके कारण एनर्जी लेवल आत्मा की नहीं बढ़ती है, जिसके कारण बैटरी चार्ज तेजी से नहीं होती है। इसलिए आवश्यकता है ज्वालामुखी योगाभ्यास से थोड़े समय में जास्ती से जास्ती शक्तियां प्राप्त करने की और अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने की तेजी से। क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने का केवल एक ही बार हमें चांस मिलता है सारे कल्प में। जिनकी बैटरी फुल चार्ज होती हैं, वो सारे कल्प में सुख शांति की, चैन की अवस्था को अनुभव करते हैं। इसलिए बस एकांत में बैठकर परम धाम रूपी पीस पैलेस में प्यारा जो बाबुल हमारा है, बाबा के बारे में 2 बातें याद रखें कि बाबा एक तरफ बेहद सुंदर हैं और दूसरी तरफ अथाह शक्तियों का सागर भी हैं। जब बेहद सुंदर बाबा पर हम फिदा हो जाते हैं, खुदा पर फिदा हो जाते हैं, लव में लीन हो जाते हैं, तो आत्मा में जो भी कचरा है वो सागर में समा जाता है और आत्मा क्लीन हो जाती है। और जब लव में लीन हो जाते हैं तो बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति होती है। शिवमय हम बन जाते हैं। तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर हैं। तो जो लवफुल स्थिति है वो ऑटोमेटिक पावरफुल स्थिति में कन्वर्ट होती हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें बाबा से प्यार करने की कला को बढ़ाते जाना है। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? क्यों उनका नाम ही भगवान पड़ा है? क्योंकि सभी आत्माओं रूपी सजनियों को यहां से वो भगा कर ले जाते हैं और कहते हैं बुद्धि मेरे पास लगाओ, उल्टा बुद्धि पर मेरे पास टंगते रहो और मेरे से सारी शक्तियां लेते रहो। बुद्धि से भगा कर ले जाने में नंबर 1 उस्ताद बाबा हैं, इसलिए उनका नाम भगवान पड़ा है। तो उस भगवान से प्यार करना अर्थात भाग्यवान बनना।
भाग्यवान आत्माएं ही ये सुनहरा मौका प्राप्त करते हैं। उनके साथ रहना अर्थात जीवन के सुनहरे पल अनुभव करना। तो जितना हो सके संगम के पल उनके साथ में ही हमें बिताने हैं, उनके साथ में ही हमें एक अलौकिक मस्ती की अनुभूति करते रहना है। कहते जहां प्यार वहां तार हमारी जुट जाती हैं। प्राप्ति से प्यार होता है, प्यार से तार जुट जाती हैं। इस संसार में बेहद अविनाशी प्राप्ति कराने वाला केवल एक ही बाप है। तो बेहद प्राप्तियां जितनी हम करते हैं उतना उनसे प्यार हमारा बढ़ता है, और जितना प्यार बढ़ता है उतनी हमारी बुद्धि रूपी तार लगातार जुटी रहती है। इसलिए बाबा कहते हाथ काढ़े दिल यार्डे, हाथ से काम करो और दिल से उस यार को याद करो, बाबा को याद करो। तो बस बुद्धि रूपी नेत्र में केवल बाबा ही बाबा बसा रहें। बाबा मेरे नैनों का नूर बनकर रहें। मेरे दिल रूपी मंदिर में बाबा ही बाबा बसा रहें। मेरे दिल की दुनिया में वो दिलाराम बाप ही बाप सदा रहें। यही हमारी तमन्ना है। इसी तमन्ना को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मनोबल को हमें ऊंचा रखना है, और जितना मनोबल हमारा ऊंचा बढ़ता जाएगा तो दुनिया के किसी भी कोने में हम रहेंगे तो हर समय हमारा पुरुषार्थ तेजी से ही आगे बढ़ता जाएगा और हम संपूर्णता की मंजिल पर पहुंच जाएंगे, विजयी बनकर। विजयी स्थिति सारे दिन भर में अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।